जुबान और जमीर के योगी कितने पक्के हैं, आज ये वीडियो देखेंगे तो आप भी जान जाएंगे। क्योंकि जिस बहराइच में राम गोपाल के परिवार को सरफराज तालिम ने आंसू दिए थे, उसका ऐसा हाल योगी सरकार ने किया है जिसने अखिलेश से लेकर राहुल को भी हैरान कर दिया है। इधर अखिलेश सियासी सवाल दागते रह गए, उधर योगी ने बहराइच में पीड़ित के परिवार से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है और गुनाहगारों का पूरा हिसाब चुकता कर दिया है, जिसने सियासी तपिश भी दिल्ली तक बढ़ाई हुई है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं आपको। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन योगी गरजते भी है और बरसते भी है, जिसका ताजा उदाहरण बहराइच में देखने को मिला, जिसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। जी हां, दरअसल हाल ही में बहराइच में 13 अक्टूबर को बवाल हुआ था, जिसमें एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। उनके परिवार ने फिर योगी सरकार से इंसाफ की मांग की थी, जिसे योगी ने पूरा कर दिखाया और 17 अक्टूबर को आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें उनके किए की सजा दी, जिसके बाद यूपी में सियासी उबाल बढ़ गया है। खबरों की माने तो बहराइच हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के आरोपी सरफराज और तामील का एनकाउंटर हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों ही आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है। सरकार एक वर्ग को डराकर अपना हित साधना चाहती है। वहीं बहराइच एनकाउंटर को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फर्जी करार देते हुए सवाल उठा दिया। अजय राय ने कहा कि सरकार पहले से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे मंगेश यादव का हो या फिर अजित प्रताप सिंह का हो या अब बहराइच में एनकाउंटर हुआ हो। ये केवल और केवल अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने भी इस मामले में कहा कि योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति के बारे में सभी जानते हैं। सोशल मीडिया पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। इस पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार कर दिया। ओपी राजभर ने कहा कि जब पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी और उनके ऊपर कोई गोलियों की बौछार करेगा तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी या उस पर फूलों की वर्षा करेगी? जिंदा या मुर्दा अपराधियों को पकड़ना है। अपराध अगर किया है तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या जेल में, वरना कायदे से जैसे देश प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है वैसी रहनी चाहिए। भले ही विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर योगी की यह नीति ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। आपको बता दें, बहराइच एनकाउंटर मामले में एडीजी एलओ अमिताभ यश ने बताया कि थोड़ी देर के लिए गोलीबारी हुई, जिसमें सरफराज और मोहम्मद तालिब घायल हो गए। मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस एनकाउंटर पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस टीम हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा क्षेत्र में गई थी, तभी मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू ने हत्या से जुड़ा हथियार लोड करके रखा था। इसका इस्तेमाल उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए किया। हालांकि इस बीच खबर है कि बहराइच में योगी सरकार जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई करेगी। महाराजगंज के बवाल के बाद अवैध तरीके से घरों पर कब्जा किए हुए मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जी हां, जिनका मकान अवैध रूप से बना हुआ है, अवैध रूप से निर्मित है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। गुरुवार को राजस्व व लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि इस मसले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। हालांकि बवाल के मुख्य आरोपी समेत 30-40 मकान अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम की जाने वाली जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर विभिन्न कस्बों में चौक चौराहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था।
अब एक बार फिर से ऐसे आसार लग रहे हैं कि प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान जो बवाल हुआ था उसको लेकर प्रशासन कोई भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। घरों को गिराने वाले मामलों को लेकर फिलहाल किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जरूर चलेगा और इसकी जद में बवाल के आरोपियों का आशियाना भी आना तय है। अतिक्रमण हटाए जाने के सवाल पर एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बस इतना ही कहा कि ऑटो पार्ट या फिर कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जहां दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं। ग्रामीणों ने फिर से अतिक्रमण की शिकायत की। जांच कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के निर्देश के बाद अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बता दें, महाराजगंज में जो दुकानदार सड़क पर कब्जा करके टीन शेड लगा कर रखे हैं, उसकी वजह से ही रास्ता बिल्कुल सकरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार सब सड़क नहीं बची है, यानी कि अब सड़कें नहीं बची हैं और सड़कें सक्रिय हो गई है, जिसकी वजह से शोभा यात्रा या अन्य कार्यक्रमों में भीड़ होने के चलते आवागमन में दिक्कतें होती है। महाराजगंज में अभी हाल ही में हुए बवाल भी अतिक्रमण का कारण माना जा रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। योगी सरकार का क्या बुलडोजर एक बार फिर बहराइच के महाराजगंज इलाके में गरजेगा, ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार, चाहे एनकाउंटर का सवाल हो, बहराइच दंगे का सवाल हो, पुलिस की कार्यशैली हो, लगातार विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रही थी और अब इन सब के बीच एनकाउंटर पर भी सवाल उठने लगे हैं और इसके बाद अगर बुलडोजर चलता है तो सियासी तपिश भी बढ़ जाएगी। हालांकि कब चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं पता, लेकिन लाल निशान लगने शुरू हो चुके हैं। घरों के बाहर, अवैध दुकानों के बाहर लाल निशानों से चिन्हित किया जा रहा है, जिसके चलते बहराइच वासियों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि बाबा का अगला कदम क्या होगा। ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।